गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं वहां रात होते ही चीखों की आवाजें आती थी और जो भी उस हवेली में गया कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन शहर से 4 दोस्त रोहित, सीमा, विक्रम और अंजलि रिसर्च के लिए गांव आए। उन्हें गांव वालों से काली हवेली के बारे में पता चला। रोहित ने कहा, अरे ये सब अंधविश्वास है, चलो एक रात वहीं रुकते हैं, मजा आएगा। बाकी दोस्त थोड़े डरे मगर मना न कर सके। अगली रात चारों ने टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में कदम रखा। अंदर घुप्प अंधेरा था और हवेली की दीवारों पर अजीब सी लाल लकीरें बनी थी, मानो खून से खींची गई हों। हवा में सड़ांध और सन्नाटा था। दरवाजा पीछे से अपने आप बंद हो गया। सीमा ने कांपते हुए पूछा, ये किसने बंद किया? तभी उन्हें ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज लकड़ी की जमीन पर घिसट रही हो। सबने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर एक कमरा था जिसमें एक पुराना पलंग और टूटी हुई खिड़की थी। दीवार पर किसी औरत की धुंधली तस्वीर टंगी थी और उसके नीचे लिखा था, जो आया मरा। तभी अचानक वह तस्वीर अपने आप गिर पड़ी और उसी वक्त सीमा जोर से चिल्लाई, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। और कमरे में जोरदार ठहाका गूंजा, जैसे कोई औरत हंस रही हो, मगर वह हंसी इंसानी नहीं, भयानक थी। अंजलि बेहोश हो गई। विक्रम का शरीर जम गया और रोहित ने देखा एक सफेद साड़ी में खून से सनी एक औरत हवा में तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। रोहित और विक्रम किसी तरह अंजलि और सीमा को लेकर भागे। नीचे पहुंचते ही दरवाजा खुल गया, जैसे हवेली उन्हें खुद बाहर फेंक रही हो। भागते भागते वो गांव के मंदिर पहुंचे, जहां पंडित ने बताया वो हवेली पहले राजपूतों की थी। उनकी बहू को जिंदा जला दिया गया था दहेज के लिए। उसकी आत्मा आज भी इंसाफ मांग रही है। इसके बाद वे चारों शहर लौट तो आए, लेकिन अंजलि फिर कभी सामान्य नहीं हो सकी। उसकी आंखों में हमेशा डर रहता और वो बार बार कहती, वो औरत वापस आएगी। गांव वाले आज भी कहते हैं काली हवेली अब भी खड़ी है, मगर अब वो सिर्फ खंडहर नहीं, एक चेतावनी है। जो गया उसका नाम सिर्फ हवाओं में रह जाता है, आवाजों के साथ।